हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने है पिछली क्लास में है बात की थी जो जो भी है आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, ऑल कंपटीशन है जिसमें सीटी हुआ, सीटी 10+2 ग्रेजुएशन सभी एग्ज़ाम है, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी सबके लिए है। फॉर्मूलों की बात कर रहे थे। अब इनमें है सभी चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें जानकारी रखनी होती है, बेसिक वो है। यदि तैयार करेंगे तो है मैथ अच्छे से हो जाएगी। तो आज है हमें अगला जो टॉपिक कर रहे हैं उसके फॉर्मूले कर रहे हैं। उसमें से पहले है जो संख्याएं होती है, संख्याओं के जो स्क्वायर और क्या है क्यूब है वो आज है देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक देखेंगे वो ध्यान से देखो। यहाँ से है 1 से लेकर कितने तक है, 30 तक है। यहाँ पर है स्क्वायर किया हुआ है और बाद में यहाँ पर रूट किया हुआ है और यहाँ पर है क्यूब किया हुआ है यानी घनमूल किया हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है आपके है जो यहाँ पर घन किया हुआ है और यहाँ पर क्या किया हुआ है, घनमूल किया हुआ है यानी क्यूब रूट किया हुआ है। तो ध्यान से देखो, आप है इन चीजों को है कंटस्ट करोगे एग्जाम से पहले, है हर चीज कंटस्ट करोगे। इसमें ये दे रखा है, इसको रूट दे रखा है, इसमें है बाद में आपके है परफेक्ट क्यूब दे रखा है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से लेकर 1 से है 1 का है 1 हो रहा है, ये ध्यान से देखो। देखें इसमें है यदि कोई समस्या हो रही है 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है। किस प्रकार, 1 को 1 से गुणा कर रहे हो तब। और यहां पर है 2 का स्क्वायर 2 को 2 से गुणा कर रहे हो। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से गुणा कर रहे हो। यानी कोई भी संख्या है उसका हमें रूट निकाल वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालोगे तो उसका क्या करोगे, डबल बार गुणा करोगे। 5 का निकाल रहा हूं तो 5 गुणा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इस प्रकार है प्रत्येक संख्याओं का है आपको क्या याद रखना है, वर्ग याद रखना है। कहां तक याद रखना है आपको है 30 तक है वर्ग याद रखना है। कहां तक याद रखना है, 30 तक वर्ग याद करना है। यानी कितने तक, 27। टोटल है 30 गुणा 30, ये कितना हो रहा है आपके है 9 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है और ये हो जाएगा आपके 0। यानी 900 तक है आपको याद रखना है कंटिन्यू। 27 का, 28 का, 29 का, टोटल है 30 तक याद रखोगे तभी काम है आसान हो जाएगा पूरे हैं एग्जाम में। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई से कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है। यदि आप है बढ़िया तरीके से जमकर तैयारी कर रहे हो तो आगे है यहां पर दे रखा है जो आपके रूट है, रूट निकालना है। रूट कैसे निकालोगे वो देखो ध्यान से। रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो रूट 1 है, रूट निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा। 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वापस वही कंडीशन आ रही है ना, जो संख्या आपने लिखी है उसका है अब रूट निकाल रहे हो तो आपको याद करना है। ये चीज आपने है कंटेस्ट कर ली, याद कर ली तो इनमें कोई वापस समस्या नहीं आएगी। यहां पर है रूट 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट 16 का 4 हो जाएगा। रूट 25 का कितना 5 हो जाएगा। 36 का। इस प्रकार आपको है कंटिन्यू है सबके याद करने, कहां से कहां तक है। या आपको है रूट 900 का मान निकालूंगा तो वापस क्या आ जाएगा आपके 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा वापस 30 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। यहां पर है आपके क्या है क्यूब है तो पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ग। क्या, वर्ग। और ये क्या है वर्गमूल। क्या है वर्गमूल है। और ये क्या है घन है। और ये क्या है घनमूल है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है तो है उनकी चर्चा करनी है। ये चीजें हैं नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं तो आप कंटेस्ट करोगे बढ़िया तरीके से तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी पूरी मैथ्स में। तो देखो देखें यहां पर है पूरी कौन कौन सी आ रही है, किस प्रकार की कंडीशन आगे की हो रही है। जो क्यूब रूट है वो किस प्रकार आ रहा है वो ध्यान से देखो। देखें यहां पर हो रहा है आपके कितना, ए का आप है घनमूल निकाल रहे हो यानी क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 1 हो रहा है। 8 का कितना हो रहा है 2 हो रहा है। 27 का कितना है 3 है। 64 का कितना है 4 है। 125 का कितना है 5। इस प्रकार है आपको प्रत्येक है कहां तक याद रखना है 27,000। यहां पर जो 27,000 है इसका यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये चीजें हैं सारी आपको याद रखनी है। घनमूल याद रखना है, घन याद रखना है। कहां से लेकर 1 से 30 तक आपको है वर्ग याद रखना है। 1 से 30 तक आपको वर्गमूल याद रखना है। और बाद में है 1 से 30 तक आपको घन याद करना है।
और 1 से 30 तक आपको क्या करना है, घनमूल है। ये है, आप बार बार सीखोगे तो सीधा जो प्रश्न में आ रहा है, यदि पाइथागोरस में, परिमेय में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, तो सीधा यदि याद है तो आप एकदम है सीधा आंसर लगा दोगे, टाइम नहीं लगेगा, गुणा भाग करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, देखें आप है इसकी है बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 से 30 तक कंटिन्यू है, बढ़िया तरीके से आपके सामने छापा हुआ है, ठीक है। तो आगे है, आगे देखो, देखें आगे क्या दे रखा है इसमें है। पहले तो बात कर ली इनमें आज के टॉपिक में, कौन सा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक रह गया आपके वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। आज का टॉपिक ये हो गया। लगभग 5 या 6-7 टॉपिकों के सूत्र पहले कर लिए थे हमने। आज का है दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपके सरलीकरण। क्या रहेगा, सरलीकरण। जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम है दोनों की ही बात कर रहा हूं यहां पर मैं। इंग्लिश मीडियम से हैं उनके भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो भी लिखी हुई है, जो कंडीशन लिखी हुई है, वर्ड इंग्लिश टू हिंदी सारे लिखे हुए हैं। तो ध्यान से देखो, सरलीकरण जो बोर्डमास नियम होता है इसका है बहुत खेल होता है, बोर्डमास नियम है बहुत काम आता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोई भी यदि ये संख्या दे रखी उसमें सबसे पहले है कोष्टक सरल करना होता है। ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, एक तो है बड़ा कोष्टक होता है, और ये कौन सा है, छोटा कोष्टक होता है। एक कौन सा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है। 3 प्रकार के क्या होते हैं, कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। इनको है किसे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं ब्रैकेट। अब इनमें कोई संख्या दे रखी है, पहले सबसे पहले कौन से ब्रैकेट की संख्याएं सरल करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में छोटे कोष्टक की संख्या सरल करते हैं। बाद में दे रखी है आपको है दूसरे कोष्टक यानी मंझले कोष्टक की संख्या दे रखी है, उनको सरल करते हैं। कोष्टकों के अनुसार किस प्रकार सरल करते हैं, तो उनके अनुसार ये ध्यान रखना है, पहले छोटा कोष्टक सरल होगा, बाद में मंझला कोष्टक, और लास्ट में है तीसरा कोष्टक है बड़ा कोष्टक है, ये सरल होगा। ये ध्यान रखना है आपको। बाद में दे रखा है यहां पर ऑफ दे रखा है। ऑफ यानी यहां पर है हम बोलते हैं का। यदि कोष्टक के बाहर है आपके ऑफ दे रखा है या का दे रखा है, तो उसका है हम किसके चिन्ह के अनुसार, उसको है गुणा के चिन्ह के अनुसार सरल करते हैं। ये ध्यान रखना है। ऑफ यानी ऑफ या का मतलब होता है गुणा, ठीक है। लेकिन गुणा का चिन्ह दिया होता है उससे पहले है हम का या ऑफ को सरल करते हैं, ये ध्यान रखना है। बोर्डमास नियम में है, पहले हमने है किसकी बात की है, बोर्ड की नियम, इसमें ब्रैकेट की बात की है। बाद में है आपने ऑफ की बात की है, ओ का मतलब यहां पर ऑफ हो गया। यहां पर बाद में डिवीजन हो गया। यहां पर डी की बात कर लेता हूं, यहां पर एफ से दर्शा रहा हूं, ये डी हो गया। डी का मतलब डिवीजन हो गया। डिवीजन यानी इसके बाद में ऑफ के बाद में किसको सरल करते हैं, भाग को सरल करते हैं। किसको सरल करते हैं, भाग को सरल करते हैं। ये ऑफ है, का है, इसको गुणा से प्रदर्शित करते हैं। बाद में है हमें बोला है क्या, डिवीजन। डिवीजन यानी भाग को सरल करते हैं। इसके बाद में आपको है मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये है गुणा। क्या है, गुणा। ये हो गया, भाग हो गया। यहां पर ऑफ या का हो गया, का को गुणा से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर है ब्रैकेट हो गया, कोष्टक हो गया, छोटा हो गया, मंझला हो गया और बड़ा कोष्टक हो गया। यहां पर है इस भाग के बाद में किसको सरल करते हैं, भाग के बाद में गुणा के चिन्ह को, जो गुणा का चिन्ह यदि दे रखा है उसमें सरलीकरण में, तो गुणा के चिन्ह को सरल करते हैं। उसके बाद में एडिशन, यानी यहां पर है हम बात कर रहे हैं प्लस की, यानी प्लस सरल करते हैं। एडिशन को है ए से प्रदर्शित किया हुआ है, प्लस सरल करते हैं। और बाद में है आपके है माइनस। क्या है, माइनस। यहां पर है प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं, यहां पे माइनस और प्लस सरल होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें किसका योग हो रहा है, किसका, तो पहले है हमें गुणा भाग में से, इसमें एडिशन में से, या हमें सब क्वेश्चन में है किसी को है सरल करे तो कोई समस्या नहीं होती है। यानी माइनस और प्लस है, दोनों में से कोई भी संख्या को है हम सरल करें तो कोई ही परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो या इसके बाद में गुणा के बाद में यदि आप है माइनस सरल करो तो माइनस सरल कर लो, उसके बाद में आप क्या सरल कर लो, प्लस सरल कर लो। प्लस या माइनस है, इनमें आगे पीछे करो तो कोई समस्या नहीं होती है। अब इसमें हमें कोई एग्जांपल भी बता देता हूं। यहां पर देखो है दे रखा है बोर्ड मास में ब्रैकेट दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, ऑफ दे रखा है, मल्टीप्लेक्स दे रखा है, एडिशन दे रखा है और सब्सट्रैक्शन दे रखा है। ये ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम है, दोनों है, ध्यान रखोगे। अब इसमें जो एग्जाम्पल की बात करूं, मैं कोई एग्जाम्पल लिख के बात कर रहा हूं, तो आपकी संख्या दे रखी है यहां पर
3 + 5 दे रखी है और ये छोटे कोष्टक में दे रखी है। इसके बाद में है आपको क्या दे रखा है, साथ में है ऑफ दे रखा है, ऑफ दे रखा है, ऑफ के साथ में 3 दे रखा है। बाद में आपको यदि मंझला कोष्टक दे रखा है तो इसके अनुसार आप है इस कोष्टक को सरल करोगे, कोष्टक को सरल करने के बाद में किसको सरल करोगे, ऑफ को सरल करोगे। बात आई है कि पहले ये कोष्टक सरल कर रहे हैं, बाद में ऑफ सरल कर रहे हैं, और बाद में क्या है, मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक में यहां मंझला कोष्टक के बाद में मान लो कि बात करूं मैं, यदि यहां पर ये कंडीशन ले लो, ऑफ नहीं लेकर, यहां पर आपके हैं +3 हो रहा है और बाद में यहां पर 7 हो रहा है, और ये मंझला कोष्टक नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, आपके छोटा कोष्टक हो जाएगा, छोटा क्या बड़ा कोष्टक हो जाएगा। मंझले कोष्टक की जगह +7 है, यहां पर बड़ा कोष्टक हो रहा है, और इसके बाद में है आपके ऑफ या कुछ भी संख्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो इसको तो है ऑफ को करोगे तो गुणा में हो जाएगा। तो इनके अनुसार आप देखोगे तो पहले इस छोटे कोष्टक को सरल करोगे, बाद में इस मंझले कोष्टक को, बाद में बड़े कोष्टक को, बाद में है ऑफ को सरल करोगे। बाद में संख्या दे रखी है, यदि आपके है गुणा में दे रखा है, 7 दे रखा है, इस गुणा को ऑफ का ये कंडीशन पूरी करने के बाद में है 7 को गुणा करेंगे। यदि इनके बाद में आपको संख्या 3 दे रखी है तो हम जोड़ बाकी करेंगे, और आगे 2 संख्या दे रखी है तो लास्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। तो ये है आप एग्जाम्पल ध्यान से देखोगे, इस टाइप के काफी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। सरलीकरण वाला चैप्टर है आपके दे रखा है, उसमें मैं है एक प्रश्न आपको बताऊंगा। तो आगे का देखो, देखें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बहुपद। आज है बात की हमने, पहले तो है बात कर ली घनमूल, वर्गमूल, वर्ग और घन की, दूसरे में बात कर ली आपने किसकी, सरलीकरण की, तीसरे में बात करोगे आप किसकी, बहुपद की। तीसरा टॉपिक आज का है जिसमें है बहुपद। बहुपद दे रखा है, अब इसमें बहुपद होता क्या है वो ध्यान से देखो। एक द्विघात बहुपद को किसे प्रदर्शित करते हैं, क्या रूप होता है, ax² + bx + c के रूप में का होता है। यदि बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तब यहां पर है जो इंग्लिश में है डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान से देख सकते हो। अब इनमें यदि अल्फा और बीटा है तो अब योग की बात करूं, जब 2 आपके मूल दे रखे हैं उन मूलों का योग की बात करूं तो योग का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर है -b/a, यानी b कौन सा है, x का गुणांक, b कौन सा है, x का गुणांक है, और बाद में a है किसका है गुणांक है, a का गुणांक, जो x² का गुणांक a दे रखा है, और चिन्ह किसका दे रखा है, माइनस का। तो ये सूत्र आपको याद रखना, आपने 10th क्लास में ये ढंग से पढ़ा है। बाद में दोनों का गुणा, किसकी बात कर रहा हूं, दोनों के गुणा की बात कर रहा हूं। गुणा का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c है अचर पद का गुणांक होता है, जो c है इसका जो गुणांक दे रखा अचर पद है, और a है किसका, x² का गुणांक a दे रखा है। आगे क्या है, बहुपद के शून्यों का योग एवं गुणनफल दिया हो तो बहुपद क्या होगा वो ध्यान से देखो। यदि आपको है योग दे रखा है और गुणा दे रखा है, बहुपदों का योग और गुणा दे रखा है, तो आप किस प्रकार सूत्र लगाओगे वो ध्यान से देखो। आप है इस सूत्र का प्रयोग करोगे, और इसको मैं यदि हिंदी में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां पर है x², क्या होगा x², और ये हो जाएगा यहां पर मूलों का योग हो जाएगा गुणा x, यहां पर है गुणा की जगह x दे रखा है, गुणा में x है, प्लस दोनों मूलों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, दोनों मूलों का क्या हो जाएगा, गुणा बराबर 0। यहां पर तो है योग दे रखा है और यहां पर गुणा दे रखा है, यहां पर चिन्ह। तो ये सूत्र आपको याद रखना है जब आपको है मूलों का योग दे रखा है और क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है तब। आगे है विभाजन सूत्र दे रखा है। डिवाइड फॉर्मूला क्या है, विभाजन सूत्र में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा है आपने, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो विविध रूप होता है जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो मूल्यों की प्रकृति है वो किस प्रकार है वो भी आगे है हम देखेंगे। इसमें जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं हम ax² + bx + c, वापस बता देता हूं। इसका जो विविधकर है जिसको किसे प्रदर्शित करते हैं, केवल मात्र डी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ये सूत्र होता है। ध्यान से देख सकते हो कितना है शानदार तरीके से आपके सामने पेश किया गया है, किस टाइप से है, कंटिन्यू लाइन टू लाइन है आपके फॉर्मूले लिखे गए हैं जो आपके जनरल मैथ में है काम आ रहे हैं। सभी कंपटीशन में भले वीडियो हो या राजस्थान पुलिस हो या आपके सीटी हो या आपके एसएससी हो। बाद में है मूल्यों की प्रकृति, मूल्यों की प्रकृति का मतलब क्या है कि धनात्मक है, ऋणात्मक है, काल्पनिक है या वास्तविक है, इनका ध्यान करना। मूल्यों की प्रकृति बाद में बात करूं मैं नेचर ऑफ रूट्स की, यानी मूल्यों की प्रकृति क्या है। तो पहली प्रकृति में क्या दे रखा है, ये कंडीशन है
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। यदि बराबर का चिन्ह दिख रहा है तो मूलों की जो प्रकृति है वो क्या है, वास्तविक और समान है। क्या है, वास्तविक और समान है, ये ध्यान करना। नेक्स्ट जो दूसरा दे रखा है, क्या दे रखा है दूसरा नियम, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, यानी यह है पॉजिटिव है, वास्तविक, पॉजिटिव होगा तो वास्तविक होगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, और मूल क्या होंगे, असमान। समान की कंडीशन में अभी हमने देखा है, समान की कंडीशन में क्या होगा, बराबर का चिन्ह है, और असमान की में क्या है, यह है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, यानी वास्तविक है, धनात्मक है। पहला ये हो गया। यदि तीसरे की बात हो रही है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, कौन, 0 है, इसका मतलब है ये टोटल है, नेगेटिव हो गया, काल्पनिक हो गया, वास्तविक मूल नहीं है। देखो यहां पर वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात काल्पनिक होंगे। मूल कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे। बाद में श्रीधराचार्य सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा है, श्रीधराचार्य सूत्र है, वो क्या होता है, वो होता है हम कोई भी है x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये होता है, शानदार काम आता है भाई, हर चैप्टर में है आपके, हैं इस टाइप की, जहां पर आपको रूट निकालने होते हैं, मूल निकालने होते हैं, तो वहां पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरण का और आयाम द्विधि द्वारा जो हल है, द्विघात समीकरण जो ये मान निकाला हुआ है, ये किस प्रकार निकालते हैं, इसका हल किस प्रकार निकालते हैं, वो ध्यान से देखो। द्विघात समीकरण है, द्विघाती समीकरण या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। अब कोई भी एक है, आपको है द्विघात समीकरण दे रखा है, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर क्या है, 0, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो आप है इसे है द्विघात समीकरण कैसे निकालोगे, वो ध्यान से देखो। यदि पहले आपके है ये कंडीशन रह रही है तो आप है इसमें प्रत्येक में किसका भाग दे रहे हो, ए का भाग दे रहे हो, किसका भाग दे रहे हो, ए का भाग दोगे। ए का भाग दोगे तो ध्यान से देखो किस प्रकार ए का भाग दोगे। ए का भाग दे रहे हो तो यहां पर एक्स स्क्वायर बटा ए हो रहा है, और यहां पर बी बटा ए हो रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अब इनको है आप है अलग अलग करोगे, क्योंकि हमने सूत्र क्या पढ़ा है, अभी हमने सूत्र पढ़ा है वर्गमूल जो योग है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और प्लस जो है गुणा एक्स प्लस एल्फा बीटा। उसके अनुसार देखोगे आप तो यहां पर है माइनस बी बाई ए की बात करूंगा, माइनस प्लस जोड़ूंगा, और यहां पर सी बाई ए की कंडीशन हो रही है सेम। तो इसके अनुसार देखो ये दे रखा है, अब x के गुणांक b बाई 2a के आगे b बाई 2a के वर्ग एक बार है, वर्ग जोड़ोगे घटाओगे उसके अनुसार वर्ग लिखोगे। तो इसको है आपने जो ये कंडीशन दे रखी है उसको इसमें बदल दिया, सामने आपके एकदम दिख रहा है। अब सामने यदि दिख रहा है तो इनको आप है इधर ही रख रहे हो और इनको है क्या कर रहे हो, उधर ले जा रहे हो, जो भी सेंस है उधर ले जा रहे हो। ये सेंस आ गया, ये अब यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाओगे उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट लगा रहे हो तो यहां पर ये कंडीशन आ रही है, क्या आ रही है, x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन ध्यान से देख सकते हो कितना आसान सा काम किया हुआ है, आपके सीधा आप कर सकते हो। जहां पर आपको है सूत्र सिद्ध करना, लेकिन आपके कहीं पर भी है सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी है आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आपके है इस सूत्र की ही जरूरत पड़ेगी। श्रीधराचार्य ये तो केवल है जो है सिद्ध करने के लिए बताया गया है। तो अब है आगे क्या करोगे, ये कंडीशन आने के बाद में इसको उधर भेजोगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और यहां पर 4a स्क्वायर है तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं x प्लस बी बाई 2a, और ये क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इनको है उधर भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है और बटा क्या 2a, माइनस है इसको उधर भेज रहा हूं तो माइनस बी बाई 2, क्या ये रह रहा है, क्या ये रह रहा है, इसको आप इधर भेज दो, तो इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा आपके प्लस माइनस है, पहले किसका चिन्ह है, यहां पर प्लस माइनस है तो यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह लिख देता हूं मैं। ले से क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो माइनस बी को हमारे सूत्र में पहले लिखा हुआ है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या यही सूत्र है, यही सूत्र हमें श्रीधराचार्य सूत्र में दे रखा है, तो इसका है यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, इसकी आपकी जरूरत नहीं है, आप सीधा ये ध्यान कर लेना। नेक्स्ट दे रखा है रेखिक समीकरण, पहले हमने बहुपद पढ़ लिया, द्विघात समीकरण पढ़ लिया, कौन सा टॉपिक था वो आपने है तीसरा टॉपिक पढ़ा था क्या। आज का चौथा टॉपिक जो है वो क्या है, रेखिक समीकरण। क्या है, रेखिक समीकरण, दो चरों का है रेखिक समीकरण किस प्रकार है, ध्यान से देखो, देखें लाइनर इक्वेशन किस प्रकार है, कौन सी
टू की कंडीशन में, यानी आपके हैं रेखिक समीकरण दो चरों वाले। कौन से? दो चरों वाले। दो चर वाले बोले तो दो चर का मतलब क्या हो गया? एक्स और वाई कितने चर है? दो चर है। कितने चर है? दो चर है। और यदि द्विघात की समीकरण की बात कर रहे थे, द्विघात में केवल क्या था? एक चर था, या एक्स है या क्या है? वाई है। किसी प्रकार से अलग अलग, लेकिन चर कितने हैं द्विघात में? एक चर। और बात करूं मैं जो लाइनर समीकरण है, इनमें है दो चर होते, एक्स वाई ले लो, पी क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 है। दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, ये दे रखा है। अब इनमें आपके सबसे मोस्ट चीजें हैं वो याद रखनी है, वो ये है भाई, ये कंडीशन है, पूछी जाती है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है, अब उनसे कौन सा हल प्राप्त होता है। तो जब है ये कंडीशन देखने को मिले a1 बटा a2, यानी x का गुणांक है दोनों का और y का गुणांक है इनके अनुपात के बराबर नहीं होता है, तब तो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब है कितना हल होता है? एक हल होता है। एक हल होता है तो उसे कौन सा हल बोलते हैं? संगत हल बोलते हैं। कौन सा हल बोलते हैं? संगत हल। एक हल हो या अनेक हल हो तो संगत हल होता है, कोई हल नहीं होता है तो असंगत हल होता है। तो यह है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया? केवल और केवल एक हल। केवल और केवल क्या? एक हल। ये ध्यान रखना है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं की ये कंडीशन है कि एक बराबर है एक बराबर नहीं है, या ये बराबर नहीं है ये बराबर, दोनों में से एक बराबर है एक बराबर नहीं है, तो इसकी जगह है समांतर जो रेखाएं उनका प्रयोग करेंगे। और समांतर रेखाओं में कोई भी हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है तो उसे कौन सा बोलते हैं? असंगत हल। कौन सा हल? असंगत हल। असंगत हल की बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। साथ में संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं किस प्रकार है वो ध्यान से देखो। अनंत हल संपाती रेखाएं, अब आपको पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं ये होती है और यहां पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहां पर अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, केवल मात्र। बात करूं जब समांतर, तो समांतर रेखाएं तो ये कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो यहां पर कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। और जब बात करूं मैं संपाती, संपाती का मतलब एक ही रेखा पर सारे बिंदु स्थित हो, तो ये कौन सी होगी? संपाती रेखा होगी। और संपाती रेखा के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, c1 बटा, तीनों कंडीशन बराबर है तो संपाती है, यानी समान है सारी। और हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। और हल कौन सा हल है? यदि अनंत हो रहे तो उसको बोलेंगे हम संगत हल। कौन सा हल? संगत हल। ये ध्यान रखना है। आगे दे रखा है क्या? अनंत हल में प्रत्येक हल के, अनंत हल में प्रत्येक हल के रूप में एक समांतर हल होता है। कोई हल न होने पर निकाय क्या होता है? असंगत है। यहां पर स्पष्ट बोला हुआ है, कोई भी हल यदि नहीं हो रहा है तो असंगत है। एक हो रहा है, अनेक हो रहा है तो संगत है दोनों के। कोई भी हल नहीं है तो असंगत हल है। आगे है, यहां पर है इंग्लिश वालों के दे रखी है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। दो इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशन, दो भाग दे रखे हैं, और इनमें है पहले आपके हैं कौन सी रेखाएं दे रखी है? आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बाद में है समांतर है, और बाद में कौन सी है? संपाती है। ये ध्यान कर लेना भाई। नेक्स्ट देखो, देखें आपके है टॉपिक, आपने कौन सा पढ़ लिया है? टॉपिक नंबर 4 है। 4 के है फॉर्मूले देख लिए, वैसे 4 नहीं है, वैसे तो 9वां 10वां टॉपिक हो गया, क्योंकि पहली क्लास की बात कर चुके हैं, फॉर्मूलों की क्लास है, एक क्लास की बात कर चुके हैं। ये फॉर्मूलों की कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है आज की। और वैसे ही है 2-3 क्लासें हैं, केवल फॉर्मूलों की आप क्लासें हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। ये लास्ट टाइम है, पढ़ रहे हो, एक बार पहले पढ़ रहे हो। हर एग्जाम में जाने से पहले है, जहां पर जनरल मैथ आएगी तो पहले आप है इन क्लासों को बढ़िया तरीके से देख के चल जाना, सारे सूत्र है आप याद करके जाना, ठीक है। तो आगे का हो गया 5वां टॉपिक हो गया आपके बीजीय व्यंजक। जो भी बीजीय व्यंजक आते हैं, अल्फाबेटिक आते हैं, उनको है आपको है याद करना, तैयार करना है, जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, सीनियर में भी आपने काफी है सूत्र पढ़े हैं। पहला कौन सा हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको प्रूव करना भी आता है, कहीं कहीं है सीधा इसको प्रत्येक को प्रूव कर सकते हैं, ये नहीं है कि सीधा रटना होता, प्रूव करना होता है, लेकिन प्रूव करोगे एग्जाम में तब टाइम लग जाएगा, आपको सीधा ही याद रखना है, जो बेसिक चीजें हैं याद होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया? माइनस में लिख दिया।
बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस साइड है, इस साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक बार स्क्वायर प्लस का है, एक बार माइनस का स्क्वायर है, तब इसको है मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, 2√a² प्लस बी स्क्वायर। ये हो रहा है। बाद में है यहां पर तो प्लस का हो रहा है दोनों का, यहां पर माइनस का हो रहा है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको इसका दूसरा रूप कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखो। इसका दूसरा रूप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर माइनस 4ab। एक रूप तो ये हो गया, कौन सा, ये हो गया, और इसका दूसरा रूप है ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के अकॉर्डिंग। आगे है क्यूब की बात कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। कोष्टक a प्लस बी का सूत्र लिखते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब की बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और a माइनस बी की बात करते हैं। और बाद में है अलग अलग की बात कर रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है, a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह है आगे लिखूंगा a प्लस बी, और क्या है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखो, देखें यदि है हम धीरे काम करें तो केवल और केवल ये है, इतनी जो सर्व समीकरणे हैं, बीजगणितीय सर्व समीकरणे, यही बता सकते हैं। तो हमें काम जितना हो सके स्पीड से करना है और सबको कंठस्थ करना है, धीरे नहीं चलना है भाई, क्योंकि है एग्जाम में आप ऐसे धीरे चलोगे तो है काम गलत ही होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको किस प्रकार लिखता हूं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस का यहां पर, तो यहां पर तो माइनस का हो जाएगा, यहां पर किसका हो जाएगा, प्लस का। इन दोनों में क्या फर्क है, ये प्लस का, ये तो प्लस का रहेगा, लेकिन यहां पर माइनस का रहेगा। विपरीत हो रहा है, प्लस का माइनस हो रहा है, यहां पर माइनस का क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है, ये ध्यान रखना है। बाद में 3 संख्याओं का आप स्क्वायर कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी, टोटल का स्क्वायर कर रहे हो 3 संख्याओं का, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या 2ca, या कोष्टक में सीधा बाहर 2 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, अंदर गुणा कर सकते हो। बाद में यदि ये कंडीशन आ रही है क्यूब की, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तीनों का है टोटल का होल क्यूब हो रहा है, तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab bc और क्या ca। इनको है साथ में, तीनों को है गुणा करोगे, ab bc और ca, और गुणा में क्या है 3 है। कितना है, आसान है, 1-2 बार लिखोगे, 1-2 बार आप कंठस्थ करोगे तो है सारे है तैयार हो जाएंगे। अब बात हो रही है कि एक माइनस का है और एक प्लस का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc, तो इसमें ये लिखूंगा a माइनस बी प्लस सी, और यहां पर ये है वापस कंडीशन आए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी, ये कंडीशन हो जाएगी। आगे है तीनों प्लस के दे रखे, यहां पर तीनों प्लस के, माइनस है 3abc है, तो ये कितना हो जाएगा abc, और a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है, हो जाएगा कंठस्थ। और बात करूं वापस केवल abc की, abc निकालना है, आपको ये कंडीशन दे रखी है तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। बस करना क्या है, इनमें है abc निकालना, तो इनको है इसके भाग में ही तो भेजना है, ये जो भाग आया है इसको इसके भाग में भेज दो। देखो ये भाग में भेजा, ये abc ज्ञात करना है, तो ये जो भाग है इसको है इसके भाग में भेजोगे, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ये दे रखा है, इसको इसके भाग में लिखोगे तो ये हो जाएगा। ये भी आसान है क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग बन रहा है। बाद में है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तीनों का क्यूब है, माइनस 3abc है। इसको किस प्रकार लिख सकते हो, दूसरा रूप क्या है, वो ये रहा, 1/2 abc, तीनों है, तीनों का योग दे रखा है यहाँ पर, गुणा में है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का, इसको सरल करोगे वापस तो इसके बराबर आ जाएगा। इनको है यदि आप पूरे को सरल कर रहे हो तो किसके बराबर आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर आ जाएगा। ध्यान करो, ये क्वेश्चन भी दे रखा है छोटी क्लासों में। यदि ये कंडीशन हो, ध्यान से देखना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जब इनके बराबर abc के इसके बराबर 0 हो जाएगा। यदि इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इधर आएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, माइनस 3abc को RHS में भेजो तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके, कौन सी, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, रिपीट होता है बार बार। ध्यान से देख सकते हो कितना सीधा साधा है, सीधे फॉर्मूले लिखे हुए, कितने शानदार तरीके से आपके सामने सूत्र लिखे हुए हैं। तो आप है बढ़िया तरीके से इनको है कंठस्थ करना। आगे है नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, हमने टॉपिक कितने टॉपिकों की बात कर ली, 5 टॉपिकों की बात कर ली। छठवां टॉपिक आज का कौन सा है, लघु गुणक है। कौन सा है,
लघु गुणक है। और आज का कौन सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, और इनके जो आगे की क्लास है वो लेके आएंगे कौन सी, फॉर्मूलों की, उनमें ही फॉर्मूला की क्लास रहेगी। ठीक है, कौन कौन से की रहेगी वो देखो देखें। छठवां टॉपिक हो गया, यहां पर छठवां टॉपिक है लघु गुणक, लोगरिथम की बात करते हैं, शानदार टॉपिक है। और बाद में है हमें ये भी याद रखना है, लघु गुणक का जो है आपके क्वेश्चन आ गया, कहां तक आ गया, ये आ गया लघु गुणक, तो यहां तक है। तो ये जो टॉपिक है यहां से स्टार्ट हो जाता है कौन सा, घातांक, घात और करनी की बात करते हैं, घातांक की बात करते हैं। तो यहां से है ये टॉपिक है आपके, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। घात और घातांक की बात करते हो, करनी और घातांक की, तो घातांक ये कौन सा टॉपिक हो जाएगा आपके, ये छठवां है तो ये सातवां टॉपिक हो जाएगा। इनको है अलग पढ़ना है, अलग कर सकते हो, नहीं तो है साथ में पढ़ो तो कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखना है कि ये घातांक वाले ही टॉपिक के हैं आपके, इतने से सूत्र दे रखे, ज्यादा सूत्र नहीं है तो इसमें शामिल कर लिए मैंने। तो यहां पर है लोगरिथम में कौन कौन सा दे रखा है, यदि ये कंडीशन दे रखी है ए की पावर एक्स बराबर बी हो, तो इसको मैं सरल करूंगा तो दोनों साइड क्या ले लूंगा, लोग ले लूंगा, और लोग लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो एक्स आ जाएगा, लोग ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको है इस प्रकार के, जो यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है तो लोग लेंगे, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, क्या, x बराबर log a, और यहां पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। पहला दे रखा है log a xy, तो इसको क्या लिखेंगे, xy है, xy को हम गुणा में दे रखा है तो यहां पर है क्या लिखेंगे, अलग अलग लोग रहेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहले यहां पर कमेंट दे रखा है log a xy बराबर log a x प्लस log a y हो जाएगा। गुणा में है तो प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं, यदि भाग में दे रखा है तो यहां पर क्या चिन्ह लगा रहा हूं, माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं। ये ध्यान करना है भाई, ये नहीं है कि बस सीधा ही काम करो, याद नहीं करो, कंठस्थ नहीं करो, छोटी छोटी गलतियां कर दो, वहां पर एग्जाम में जाके आप प्लस की जगह माइनस लगा दो, आंसर गलत हो जाएगा, बस नुकसान हो जाएगा। वो एक एक क्वेश्चन का है गलत होना ही कितना नुकसान होता है पता है आपको, जो मेहनत करते हैं उनको। बाद में दे रखा है log a और साथ में दे रखा है x की पावर n, तो x की पावर n है तो n को मैं आगे लिख कर आऊंगा log में, तो n log a x हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है log ax, इसका मान कितना होता है, लोग ax की तो मान कर रहे हैं, यहां पर है दोनों का मान, यदि a का है यहां पर दोनों समान है, log a तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, log a बटा log a, क्या लिख सकते हैं, log a बटा log a, यानी log a बटा log a का आंसर कितना होता है 1, तो ये किसके बराबर है 1। यदि बात आई log a की, तो log a का मान क्या होता है 0 होता है, ये चीजें आपको है शॉर्टकट याद रखनी है। log a m दे रखा है, अब इसको किस प्रकार लिखोगे, ध्यान से देखो, यहां पर log a m दे रखा है, तब इसमें है यहां पर इनको है अलग अलग किया हुआ है, तो ये जो b दे रखा है ये तो भाग में आ जाएगा। देखो आप खुद देखोगे कि ये सर यहां पर तो है a और m है, तो यहां पर b और b कैसे आ गए, तो b ये तो भाग में अंश में है और ये आपके भाग में, तो दोनों कट हो जाएंगे, तो b का तो रोल ही खत्म हो जाएगा यहां पर, सरल करोगे। तो इसको है हम किस प्रकार लिख सकते हैं, log am को किस प्रकार लिख सकते हैं, log bm गुणा log a b लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सातवें में क्या दे रखा है, log b a दे रखा है, तो उसको हमें log b है a है, इसको उल्टा करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। जो है b है इसको भाग में लेके आए तो ये किसकी जगह आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये बाद में है बेस की जगह आ जाएगा, log a b आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है भाई, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितने सीधे साधे सूत्र आपके सामने पेश किए हुए। कंठस्थ करना जरूरी है, गणित इतनी भी आसान नहीं है कि कंठस्थ करे बिना आप बार बार नहीं मिला हो तो आपके सीधे आ जाएगी। इसका भी है रोल खतरनाक होता है एग्जामों में, जहां पर जनरल मैथ आती है। तो जनरल मैथ अभी बात कर रहे हैं हम छोटी क्लासों की फॉर्मूलों की, यानी सीनियर तक के क्लासों के हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी क्लास के फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है आपके 8th 9th 10th 11th और 12th, इन है क्लासों के। कितनी क्लास है, 1 2 3 4 5 क्लासों के आपके हैं क्या आ रहे फॉर्मूले सामने देखने को मिल रहे हैं आपको, ज्यादा नहीं है। कौन सी क्लास के, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के, इनके कमांड जो फॉर्मूले है मैं यहां पर है बता रहा हूं आपको। तो यहां पर देखो नेक्स्ट 8वां सूत्र क्या है, x की पावर यदि 1 दे रखी है तो x की पावर 1 दे रखी है तो उसको मैं x लिख सकता हूं, या यहां पर अभी मैंने बोला है कि ये log 1 है तो ये 0 हो जाएगा। और यहां पर यदि ये कंडीशन दे रखी है दोनों की, तो इसकी चीज मैंने अभी बताई थी,
क्या बताई थी, यदि आप यहां पर है log ले रहे हो तो 1 log x आ जाएगा, और log x है तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। log x का मान 1 है, और यहां पर x की कोई भी संख्या दे रखी है 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तब तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर दे रखी है संख्या a0, x की पावर 0 या a0 की बात करूं तो संख्या कितनी आती है, हमेशा 1 आती है, या ना कि 0। यहां पर log x 1 है, यानी वापस है दे रखा है कि 1 का मान कितना है, 0। अभी बताया था वही चीज यहां पर वापस रिपीट कर रहे हैं। तो 9 तक आपने है लघुगणक के फॉर्मूले देखे, और उसके बाद में 10वां जो है आपके 10वां सूत्र से आप 17 तक देख रहे हो। कहां तक, 7वां टॉपिक जो आपके कौन सा है, घातांक वाला है। घातांक कौन कौन सी है, तो यहां पर है x की a की घात 0, अभी बोला है a की घात 0 कहां पर है, यहां पर x की घात 0 है, उसका 1 होता है, और a की घात 0 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करनी और घातांक की बात कर रहे हैं भाई हम। बाद में है ए बी के दोनों के गुणा के बाद में घात क्या है, n है, तो इसको मैं अलग लिख सकता हूं। यदि है दोनों के गुणा की घात n दे रखी है तो इसको a की पावर n b की पावर n लिख सकता हूं मैं, गुणा में है। a की पावर m भाग दे रखा है, a की पावर n भाग दे रखा है, तो इनको मैं बटा में लिखूंगा। ऊपर तो क्या हो जाएगा, a की पावर m है और भाग a की पावर n हो जाएगा। और यदि भाग में है इस प्रकार है और इस प्रकार है, तब जो हर वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। जो हर वाला है ऊपर वाला सेम रहेगा, जो हर वाला है उसको ले जाऊंगा ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, a की पावर m माइनस a की पावर n। क्या ये कंडीशन हो जाएगी, आपको ये कंडीशन देखने को मिला। जब आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, यहां पर माइनस है तो ये दोनों माइनस है, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहां पर है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब यदि है बात करूं मैं यहां की प्लस, वापस देखो ध्यान से, यहां की, यहां पर क्या है आपके, ये ऊपर जा रहा है, a की पावर n है, m है, गुणा है, भाग से गुणा में जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगी, माइनस n। यदि आधार दोनों के समान है, गुणा में चिन्ह है, तो दोनों घाताएं यदि माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगी, और प्लस का क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो a की पावर m माइनस n लिख सकता हूं, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, सीधा सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखना है, दोनों गुणा में दे रखे, तो दोनों गुणा में दे रखे, आधार समान है, ठीक है। a की पावर m, a की पावर n, घातें अलग अलग है, आधार समान है, तो हमें दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो अभी काम किया हमने। आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यदि योग में है तो, और माइनस में है तो घट जाएगी। बाद में दे रखा है 14 में a बटा b की पावर है माइनस m है, a की पावर माइनस m और b की पावर माइनस m अलग अलग लिख सकता हूं। a बटा b की पावर माइनस m, यदि ये कंडीशन देखने को मिल रही है, यदि आपको 1/4 देखने को मिल रहा है और माइनस 1 है, तो इसको आप उल्टा करोगे भिन्न को, यानी 4/1 करोगे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। काफी क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, आज मैं है केवल सीधे आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, तो इनके सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, MCQ और PYQ क्वेश्चन करेंगे। a बटा b की पावर माइनस m है, तो इसको प्लस, घात को प्लस करने के लिए क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। a बाई बी है तो यहां पर b बाई a हो गया, कि पावर माइनस m है और घात क्या हो गई, प्लस की होगी, माइनस की जगह प्लस करना है तो उल्टा करना है। a की पावर माइनस m है तो इसको है हर में भेजेंगे तो 1/a की पावर m कर देंगे। a की पावर m किसके बराबर नहीं है, ध्यान से देखो, a की पावर m और आगे है ऊपर और भी दे रखा है, n भी है, a की पावर m और इसकी पावर n, ये इसके बराबर नहीं होता है, ये ध्यान कर लेना। क्यों, यहां पर तो a की पावर m है और यहां पर m की पावर n है, पहले तो m की पावर n सरल करो, ठीक है, और बाद में a की, इसमें क्या होता है, इनमें दोनों में फर्क क्या है वो ध्यान से देखो। यहां पर है आपको है ध्यान करना है, कौन से में a की पावर है, आपको ये ध्यान करना है a की पावर m, क्या a की पावर n, टोटल की पावर n, और या आपके इसमें ये बराबर नहीं है किसके, a की पावर m और पावर n इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखो, a है, इसकी पावर है 3 है और इस 3 की पावर क्या है, 2 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a की पावर 3 की पावर 2 कितने हो जाएगी, 9 हो जाएगी, तो a की पावर 9 हो जाएगी। और इसमें है, ध्यान से देखो, पहले है m का मान कितना है, 3 है, m का मान मैंने कितना लिया है, 3 लिया, यानी a की पावर 3 और टोटल है इसकी पावर है, क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, तो क्या ये इसके बराबर है, ध्यान से देखो, देखें बराबर नहीं है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, यहां तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी और यहां इस घात का क्या हो रहा है, इसको हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है, a की पावर 6, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, और ये कंडीशन बराबर नहीं होगी, हमें इस प्रकार दे रखा है, ध्यान से देख लो आप, यहां पर दे रखा है
कि जो a की पावर m है, m की पावर n है, वो बराबर नहीं होता है a की पावर m कोष्टक पावर टोटल की पावर के n के बराबर नहीं होता है, याद रखना है आपको। 17वां और लास्ट का जो है सूत्र दे रखा है a बटा b की पावर टोटल की पावर n दे रखी है, तो इसको मैं अंश की पावर भी लिख सकता हूँ, हर की पावर भी लिख सकता हूँ, अलग अलग पावर दोनों की पावर लिख सकता हूँ ध्यान से। तो देख लो कितने सीधे साधे है, आपने है फॉर्मूले पढ़े हैं, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है बहुत जरूरी है ये चीजें याद रखनी। ये चीजें मान लो पहले घनमूल वर्गमूल की है बात की हमने, घनमूल वर्गमूल की बात की, बाद में हमने सरलीकरण बोर्डमास नियम की बात की, कितना सीधा साधा है। बहुपद की बात की, बहुपद क्या होता है, किस प्रकार इनका योग होता है, गुणा होता है, किस प्रकार इसका समीकरण होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, और श्रीधराचार्य सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, ये ध्यान करना। और बाद में है रेखिक समीकरण, यानी दो समीकरण दे रखे हैं, वो प्रतिच्छेदी कौन से में संगत हल है, कौन से में असंगत हल है, कौन से में अद्वितीय है, कौन सी संपत्ति रेखा, इनके बारे में चर्चा की। बाद में हमने बीजगणित की जो सर्व समीकरण है, जितनी सर्व समीकरण बीजगणित में है वो हमने यहाँ पर सीख ली है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट में आपने क्या पढ़ा है, लघुगणक लोगरिथम पढ़ा है, लोगरिथम के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ये आपके हर कंपटीशन में आते हैं, भले है आपके बात करो रीट की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, सीटी 10+2 की हो, ग्रेजुएशन की हो, एसएससी जीडी की हो, सीजीएल की हो, राजस्थान पुलिस की हो, वीडियो की हो, सब में है ये काम आने वाली है, जिसमें जनरल मैथ आती है, ये ध्यान से देख लेना भाई। ये है हमने चीजें पढ़ी। और लास्ट में लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा है, जो 7वां टॉपिक पढ़ा है घातांक, कहां से स्टार्ट हो जाता है 10 से लेकर 17 तक, घातांक और करनी का जो टॉपिक दे रखा है, उसके है कितने सूत्र है, 7 सूत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र है, कितने 8 सूत्र है, वो किसके है, घात और करनी के सूत्र दे रखे हैं, जो इनमें है लोगरिथम के साथ में दे रखे हैं। तो सभी है सूत्रों को कंठस्थ करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।